नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में एनडीए की बैठक में कल सियासी भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच जमकर बहस और टकराव हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत पटेल। सर, पहला सवाल है कि नीतीश कुमार के सामने ये जो लड़ाई हुई है, क्यों हुई है? देखिए, एनडीए की बैठक थी चुनाव के पहले, क्योंकि आखिरी सत्र है चुनाव के पहले, विधानसभा का मानसून सत्र। और सत्र काफ़ी हंगामेदार है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। तो विधानसभा के बाद अब कल एनडीए की बैठक हुई। उसमें सारे विधायक नेता मौजूद थे, मंत्री भी थे। और उस बैठक में कई मंत्रियों ने सवाल भी उठाए, कई विधायकों ने भी सवाल उठाए। संतोष सुमन के बाद जब विजय सिन्हा की बारी आई बोलने की, तो उन्होंने ग्रामीण कार्य के शिलान्यास में प्रहलाद यादव को नहीं बुलाए जाने का मुद्दा उठाया। अशोक चौधरी जी ने ग्रामीण सड़क के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा था सूर्यगढ़ा में, और वहीं के विधायक हैं प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव पहले आरजेडी में थे, लेकिन नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान उन्होंने पाला बदल लिया था और बीजेपी के साथ आ गए थे। तो प्रहलाद यादव को लेकर सवाल उठाया विजय चौधरी ने कि वो स्थानीय विधायक थे, अब एनडीए के साथ आ चुके हैं, तो वहाँ उनके क्षेत्र में कार्यक्रम था तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया। इसी सवाल को लेकर विवाद शुरू हुआ। तो अशोक चौधरी ने कहा कि भाई, जिन विधायकों ने सिफारिश की थी सड़क बनवाने की, उनको बुलाया गया। इन्होंने तो कोई सिफारिश ही नहीं की थी, तो मैं इनको बुलाता और क्रेडिट कैसे देता कि इनके सिफारिश पर इस सड़क का निर्माण हुआ है। ये थे आरजेडी के विधायक और कभी उनसे मेरे से मिले नहीं, किसी सड़क को बनवाने की सिफारिश की नहीं, तो क्यों बुलाते। और ये बात जान लीजिए कि उसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर सांसद ललन सिंह मौजूद थे, और उन्होंने उसी कार्यक्रम में बयान दे दिया था कि किसी अपराधी बाहुबली को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये तो बाहुबली हैं प्रहलाद यादव, आपराधिक मामले भी इनके खिलाफ रहे हैं, तो निशाना इन्हीं पर था ललन सिंह का। अब ललन सिंह लोकसभा चुनाव में इनकी भूमिका को लेकर नाराज थे, इन्होंने मदद नहीं की होगी या मदद नहीं करा पाए होंगे। तो ललन सिंह को लगता है कि जब ये मदद हमारी कर ही नहीं सकते हैं, यादव वोट दिलवा ही नहीं सकते हैं जेडीयू को, तो इनको लेने से क्या फायदा। तो उन्होंने कह दिया कि अपराधी को, बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा, हमारे क्षेत्र से कोई चुनाव बाहुबली अपराधी नहीं लड़ेगा। तो अब तो प्रहलाद यादव फंस गए हैं। विजय सिन्हा ही बुला कर लाए थे एनडीए में, और वो आरजेडी छोड़ के आए नीतीश सरकार बचाने, और अब उनके टिकट पर ही आफत आ गई है। तो सर, क्या बीजेपी और जेडीयू बाहुबलियों पर दोहरा मापदंड अपना रही है? अब देखिए, सवाल तो उठेगा, क्योंकि विजय सिन्हा ने कहा, जब ये सवाल हुआ कि भाई बाहुबली अपराधी को टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा कि जब सरकार खतरे में थी तब तो हमने सबको बताया था कि प्रहलाद यादव को लाना चाहिए, और सबने सहमति जताई थी, सबको बता कर लाया था। और आज बाहुबली दिखने लगे। जब समर्थन लेना था, सरकार बचाना था, तो बाहुबली नहीं दिखाई दे रहे थे। अब चुनाव लड़ने की बारी आई तो आपको बाहुबली दिख रहे हैं। तो दरअसल है क्या कि अगर जेडीयू बीजेपी में ये सवाल उठा है, इसको लेकर विवाद हुआ है, तो प्रहलाद यादव का टिकट अगर अपराधी होने के नाम पर या बाहुबली होने के नाम पर काटेंगे, तो बाकी बाहुबलियों को लेकर भी सवाल उठेगा। संडे में वो भी चल जाएंगे। नहीं, सवाल उठेगा कि भाई, जब प्रहलाद यादव को टिकट नहीं, तो दूसरे बाहुबलियों को टिकट क्यों दे रहे हैं आप। तो ऐसे कई बाहुबली हैं जेडीयू में भी, बीजेपी में भी, तो उनको लेकर सवाल उठना तय है। क्या बाहुबली नेताओं को टिकट ना देने की नीति वास्तव में लागू होगी या सिर्फ चुनावी स्टंट है? नहीं, ये मुझे नहीं लगता है कि बाहुबलियों को टिकट नहीं मिलेगा। अनंत सिंह तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पहले उनकी बीवी लड़ी थी, तो इस बार चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह, तो उनको टिकट नहीं मिलेगा जेडीयू से, मिलेगा ही मिलेगा। और पप्पू पांडे बाहुबली ही हैं, गोपालगंज कुछ हाईकोर्ट से चुनाव लड़ते हैं, तो उनको जेडीयू टिकट नहीं देती है, देती है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, आनंद मोहन भी तो बाहुबली है, उनके बेटे चेतन आनंद हैं, क्या उनको जेडीयू टिकट नहीं देगी। तो ऐसे दर्जन भर उम्मीदवार हैं जिनकी छवि बाहुबली की है, और बीजेपी में भी है, जेडीयू में भी है, हर दल में ऐसे नेता हैं। तो हम, मुझे नहीं लगता कि ये पैमाना बन सक पाएगा बिहार में। तो क्या बीजेपी जेडीयू की इस बहस से महागठबंधन को कोई राजनीतिक फायदा होगा? फायदा कैसे होगा, आपस में बहस होगी, लड़ाई होगी, तो झगड़ा हो जाएगा,
और इस ग्लोबल टेंडर को लेकर भी विवाद हुआ, वो क्या था सर? देखिए, विजय सिन्हा ने सवाल उठाया कि जो ग्लोबल टेंडर हो रहा है उससे बिहार के कंपनियों को और बिहार के कंट्रैक्टर को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेंडर में बाहर की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां काम ले रही हैं, बहुत नीचे लेवल पर जा करके compete करके, और अपना मुनाफा रख करके उस काम को सबलेट कर दे रही है, तो छोटे छोटे कंट्रैक्टर में बांट दे रही है। तो ग्लोबल टेंडर करने का फायदा क्या है? सारा मुनाफा वो कंपनियां बाहर के ले जा रही है और काम कर रहे हैं बिहार के ठेकेदार। तो ग्लोबल टेंडर नहीं होना चाहिए। बिहार के ठेकेदारों को डायरेक्ट काम मिलेगा तो ज्यादा कमाएंगे और अच्छा काम करेंगे। क्वालिटी आएगा। जब कमाई मुनाफा ही 10% लेके बड़ी कंपनियां बैठ जा रही हैं, तो दूसरा जो सब कंट्रैक्टर होगा वो मुनाफा कमाएगा कि काम करेगा बढ़िया? तो मुनाफा बचाए रखने के चक्कर में काम खराब हो रहा है। तो ग्लोबल टेंडर को लेकर भी काफी बवाल हुआ, और विजय सिन्हा के इस बात का समर्थन बीजेपी के कई विधायकों ने किया, टेबल थपथपा कर किया। और दूसरा मुद्दा उठा नल जल योजना का। नल जल योजना के मुद्दे पर भी 5-7 विधायकों ने टेबल थपथपाई और कहा कि हाँ, ये सही है, नल जल योजना ठीक से नहीं चल रही है, नल जल योजना भ्रष्टाचार के शिकार हो गई है, और लोगों में बहुत आक्रोश है इस योजना को लेकर। तो जिस 7 निश्चय योजना की शुरुआत नीतीश कुमार ने जनता के फायदे के लिए शुरू किया था, अब वो जनता में आक्रोश का कारण बन रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उनके 2 मंत्री, एक डिप्टी सीएम और एक अशोक चौधरी मंत्री, आपस में खूब लड़े, खूब बहस हुई, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया कि फरियाल हो आपस में। तो जो आपस में बीजेपी और जेडीयू के मंत्री टकरा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, शुभ संकेत नहीं है, और मुझे लगता है कि ये विवाद और दूर तक जाएगा और इसका इम्पैक्ट बिहार के कई नेताओं पर पड़ेगा। अब जो सीट है प्रहलाद यादव की, वो तो खतरे में है ही, क्योंकि वहां से ललन सिंह जी रामानंद मंडल को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चिराग पासवान भी वो सीट चाहते हैं, और वहां से उनके पास उम्मीदवार भी है अशोक सिंह, तो वो भी बाहुबली ही हैं। तो एक सीट पर 3-3 बाहुबली दावेदार हैं। अब किसको टिकट मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ललन सिंह तो भारी पड़ेंगे सब पर। तो वो सांसद हैं वहाँ के, उन्हीं के क्षेत्र का विधानसभा है और बड़े नेता हैं जेडीयू के। बीजेपी में भी उनकी अच्छी पैठ है, तो मुझे नहीं लगता है कि ललन सिंह से लड़कर प्रहलाद यादव को टिकट दिला पाएंगे विजय सिन्हा। तो मुश्किल बढ़ने वाली है विजय सिन्हा की, मुश्किल बढ़ सकती है दूसरे बाहुबली विधायकों की। तो ये विवाद संकेत देता है कि जेडीयू बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, मारामारी मची है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं इस पूरे डिबेट पर कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।